नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसे कानून के बारे में जो सरकार की ताकत को बड़े बड़े शहरों से निकालकर सीधे गांव के लोगों के हाथ में दे दे। भारत में ऐसा एक कानून है जिसका नाम है पैसा एक्ट। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये एक्ट ग्राम सभा को यानी गांव की अपनी सभा को क्या-क्या असाधारण शक्तियां देता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि असल में एक ग्राम सभा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। चलिए इस सवाल का जवाब हम पैसा एक्ट के नियमों के अंदर ही ढूंढते हैं। तो आइए पैसा एक्ट के इन नियमों को जरा और गहराई से समझते हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में कैसे काम करते हैं। अब इससे पहले कि हम इन शक्तियों की पूरी लिस्ट देखें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शक्तियां आखिर दी किसे गई हैं। मतलब इस पूरी कहानी का हीरो कौन है। और यहीं से पैसा एक्ट का परिचय शुरू होता है। पैसा एक्ट की सारी शक्ति का जो केंद्र है वो है ग्राम सभा। और देखिए ये कोई चुनी हुई कमेटी नहीं, बल्कि गांव का हर एक रजिस्टर्ड वोटर अपने आप में ग्राम सभा का सदस्य है। यानी सत्ता सीधे गांव के हर एक व्यक्ति के हाथ में है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि शक्ति किसके पास है, तो चलिए देखते हैं कि ग्राम सभा को असल में अधिकार कौन कौन से मिले हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे जरूरी है जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकार। देखिए इस एक्ट का जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल साफ है। जो स्थानीय संसाधन है वो स्थानीय लोगों के हैं। सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी संसाधनों की, चाहे वो जमीन हो, खनिज हो या जंगल की कोई भी चीज हो, इन सबकी सुरक्षा और मैनेजमेंट का अधिकार सीधे सीधे ग्राम सभा के पास होगा। और खास तौर पर जंगल के मैनेजमेंट के लिए ग्राम सभा खुद एक सामुदायिक वन प्रबंधन समिति बनाएगी। मतलब कोई बाहरी दखल नहीं, गांव वाले अपने जंगल का मैनेजमेंट खुद करेंगे। और अब आता है पैसा एक्ट का शायद सबसे शक्तिशाली नियम। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ग्राम सभा की सहमति के बिना गांव की जमीन ली ही नहीं जा सकती। सोचिए जरा, ये ग्राम सभा को दिया गया एक सीधा सीधा वीटो पावर है। और ये कंट्रोल सिर्फ जमीन के ऊपर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे भी है। अगर गांव में कोई खनिज है तो उसके सर्वे से लेकर नीलामी तक का कोई भी काम ग्राम सभा की हरी झंडी के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, जल, जंगल, जमीन पर अधिकार तो मिल गए, लेकिन उन्हें असरदार तरीके से लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी प्रशासनिक शक्ति भी तो चाहिए। यहीं पर पैसा एक्ट ग्राम सभा को एक शासक की भूमिका में ले आता है। देखते हैं कैसे। अब गांव के विकास का जो प्लान है वो राजधानी में नहीं बल्कि गांव के अंदर ही बनेगा। गांव की समितियां हर साल अपनी जरूरतों के हिसाब से छोटी छोटी योजनाएं बनाएंगी और उन योजनाओं पर जो आखिरी मुहर लगेगी वो खुद ग्राम सभा ही लगाएगी। ये पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पहले क्या होता था, जमीन के रिकॉर्ड सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बंद रहते थे, लेकिन अब पटवारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीट कार्ड को हर साल इन सभी रिकॉर्ड्स की एक कॉपी सीधे ग्राम सभा को देनी होगी। और बात सिर्फ रिकॉर्ड देखने तक ही नहीं रुकती। अगर उन रिकॉर्ड्स में कोई गलती निकलती है तो ग्राम सभा पहले उन गलतियों को पहचानेगी और फिर संबंधित अधिकारियों को उन्हें सुधारने का निर्देश भी देगी। ये आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर कोई गैर आदिवासी व्यक्ति किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है तो ग्राम सभा को सीधा दखल देने का अधिकार है और वो उस जमीन को वापस उसके असली मालिक को दिला सकती है। ये एक्ट ये भी पक्का करता है कि आर्थिक फायदा भी समुदाय को ही मिले। जैसे गांव के तालाब या दूसरे छोटे जलाशयों को अगर लीज पर देना है तो उसमें पहली प्राथमिकता स्थानीय आदिवासी सहकारी समितियों और महिलाओं को ही दी जाएगी। तो हमने संसाधनों पर अधिकार और प्रशासनिक शक्तियों की बात की। इन सब नियमों का सार क्या है? मतलब इन सब को एक साथ रखकर देखें तो पैसा एक्ट इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों हो जाता है? अगर एक लाइन में कहें तो पैसा एक्ट सत्ता का जो पूरा समीकरण है उसे जड़ से बदल देता है। ये शक्ति को राजधानी के बड़े बड़े दफ्तरों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल तक ले आता है। तो ये सिर्फ कुछ नियमों का सेट नहीं है, ये असल में स्थानीय समुदायों को अपना भविष्य खुद लिखने का हक देता है, अपने संसाधनों को, अपनी संस्कृति को और अपने विकास की दिशा को खुद तय करने का हक। और बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब शक्ति सच में स्थानीय समुदायों के हाथों में होती है तो विकास की परिभाषा ही कैसे बदल सकती है।
शायद विकास का असली मतलब यही है। इस पर सोचिएगा जरूर।